हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगेन मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। और अगर आपने इसके पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड की है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट को क्लिक करो और फिर क्लास 10th का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के, वो सारा प्लेलिस्ट खोलो और क्वेश्चन लिखो और प्रिपरेशन करो। ठीक है, देखना, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका 90% रिजल्ट आएगा तो आएगा अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, अच्छा, और एक चीज़ बोलना था, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा कमेंट भी लिखकर छोड़ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिख कर आनी है। अब इसके लिए रिएक्शन आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। रिएक्शन क्या है? Fe, ठीक है, प्लस Fe क्या है? लोहा को हम Fe कहते हैं, है ना, यानी लोहा प्लस CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा प्यारा सा Fe है ना, ये कॉपर को हटा के SO4 के साथ लग जाता है, यानी FeSO4 बनाता है, फेरस सल्फेट, और इस कॉपर को बेचारे को ढकेल के अकेला कर देता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया कि ये जो एक तत्व है ये दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थान ले रहा है ना। तो ये रिएक्शन आपको एग्जामिनेशन में लिख कर आनी है। ये एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का, Fe प्लस CuSO4 दैट इज FeSO4 प्लस Cu। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन हो चुका है। अब दूसरा रिएक्शन देखो जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थों को बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमें एक उदाहरण भी देने के लिए कहा था, तो हम एक उदाहरण देते हैं और खुद भी समझ लेते हैं। देखिए, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 विच मीन्स सिल्वर नाइट्रेट। होता क्या है, देखो, NaCl बना है Na प्लस Cl से, राइट। AgNO3 बना है Ag प्लस NO3 से। अब ये दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे, यानी ये Na जो है ये इसके साथ यौगिक बनाएगा जिससे बनेगा NaNO3 विच मीन्स सोडियम नाइट्रेट, और NaCl का जो Cl है ये Ag के साथ यौगिक बनाएगा और बनाएगा AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट बनके जो पात्र में नीचे बैठ जाएगा, इसलिए एरो से ऐसे डिनोट मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये अपना यौगिक था, ये इसका अपना यौगिक था, लेकिन इसने क्या किया, इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इसे कहते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। पढ़ो इन सारे क्वेश्चन को। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।